बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है और यह व्रत में क्या विशेष हमें सावधानी रखना है, यही दिव्य जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो माघ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है षटतिला एकादशी, और यह कब है? 14 जनवरी बुधवार के दिन। और इस दिन मकर संक्रांति का भी दिव्य संयोग है। तो इस दिन की जो एकादशी है इसके पुण्य के फल की प्राप्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप एकादशी व्रत अगर धारण करते हैं तो बड़ी उत्तम बात। अगर आप व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इस दिन श्री हरि नारायण की अवश्य पूजन अर्चन करें। वैसे भी मकर संक्रांति है, प्रातःकाल आप स्नान तो अवश्य करेंगे। स्नान करने के बाद हाथ में थोड़ी तिल और पुष्प लेकर आज संकल्पित थोड़ा जल, गंगा जल ले लें, नर्मदा जल की प्रभु आज मैं आपके पूजन अर्चन का संकल्प करता हूँ। आज आपका एकादशी व्रत में धारण, और जो भी जिस संकल्प से, जिस मनोभाव से, जो जिस इच्छा से आप इस व्रत को अगर धारण करते हैं तो वह आपकी अवश्य ही परिपूर्ण होती। और एकादशी क्या इतना अधिक महत्व है षटतिला एकादशी का, क्योंकि नारद जी ने भी जब प्रभु से पूछा कि प्रभु इस मृत्यु लोक में मनुष्य नाना प्रकार के कुकर्म करते हैं और फिर भी वह स्वर्गलोक की उन्हें प्राप्ति हो जाती है और धन वैभव का वह सुखों से उपभोग करते हैं, तो ऐसा क्या, ऐसा कौन सा वह पुण्य कर्म करते हैं जिसके फल की कारण वह इतने फलीभूत हो रहे हैं, फलीभूत हो रहे हैं। तो उसमें प्रभु ने कहा कि यह षटतिला एकादशी है। षटतिला एकादशी में इस दिन आप जो जल से स्नान करेंगे उसमें तिल का प्रयोग आपको अवश्य करना है। और इस दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक या अर्थात तिल का ही चंदन बनाकर आपको तिलक लगाना है, तिल का हवन करना है, तिल का दान करना है और तिल का ही आपको भोजन करना है। इस प्रकार आपको इस दिन 108 गाय के गोबर के छोटे छोटे से कंडे, जिसमें कपास, रुई और तिल को मिलाकर जो कंडे बनाते हैं गाय के गोबर के उपले, और उन कंडों से 108 बार की आपको आहुति, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम देवकी नंदनाय नमः स्वाहा, ऐसे कहते हुए भी आप आहुति अगर छोड़ते हैं तिल की आहुति हवन में, तो श्री हरि नारायण की कृपा आप पर अवश्य होती है। इस दिन तिल दान का भी अत्यधिक महत्व है और इस दिन मकर संक्रांति भी है। द्वादशी के दिन की अगर हम बात करें तो भगवान को खिचड़ी के भोग लगाने का महत्व आता है। तो जो आप भगवान के लिए खिचड़ी बनाएं उसमें तुलसी दल का प्रयोग करते हुए प्रभु को अर्पण करके वह खिचड़ी फिर सभी साह परिवार आप ग्रहण करें। खिचड़ी दान का भी महत्व है। इस दिन दोनों संयोग है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन भी खिचड़ी का दान का बड़ा महत्व आता है और षटतिला एकादशी में भी खिचड़ी का भोग भगवान को द्वादशी के दिन लगाने का बताया जा रहा है। तो 15 तारीख को तिल द्वादशी रहेगी। इस दिन आप भगवान को भोग लगाएं, फिर सा परिवार प्रसादी को ग्रहण भी करें और साथ में आपको यह दान भी करना है। तिल से बनी वस्तुओं का आप दान कर सकते। तिल के बने हुए लड्डू हैं और वस्त्र जो आपका सामर्थ्य हो, स्वर्ण है, चांदी है, जो आपकी सामर्थ्यता के अनुसार जो आप दान करना चाहें तो वह आप अवश्य करें। और श्री हरि नारायण के लक्ष्मी नारायण मंदिर में अवश्य जाएं। रात्रि में कीर्तन का, जागरण का अत्यधिक महत्व है मध्य रात्रि तक। तो जब हम षटतिला एकादशी के दिन श्री हरि नारायण की यह पवित्र पावन एकादशी के दिन और मकर संक्रांति का दिव्य संयोग है इस दिन 14 जनवरी को, तो बड़े मन भाव के साथ में आप मन में कोई भ्रम ना रखें कि यह 13 जनवरी को है कि 14 को। 14 जनवरी को आप इस व्रत को धारण करें और अगर पूरे समय का व्रत धारण नहीं कर सकते हैं तो केवल एक समय का आप व्रत धारण करें और प्रभु की दिव्य एकादशी की कथा भी आप श्रवण करें। यह दिव्य जानकारी और लोगों तक भी भेजें जिससे वह इसका लाभ ले पाए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब करें। जय श्री नारायण।